आज मैंने राहुल जी का दैनिक जागरण में ये फ़ोटो देखा और फ़ोटो देखकर ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़े ये दार्शनिक हों, साइंटिस्ट हों और अपनी साधना में इतने लीन हों कि इन्हें अपने चारों तरफ के वातावरण का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अगल में शेर, बगल में शेर, आगे तेंदुआ, पीछे बाघ, ऊपर से ये विषम परिस्थितियों वाला मौसम, हर मौसम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके अदम्य साहस को, इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को सत सत प्रणाम। देखिए भाई, हमारा मतलब किसी की तारीफ़ करना नहीं है, हमारा मतलब जो सचमुच तारीफ़ के काबिल है उसकी तारीफ़ करना तो बनता ही है। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी समाज से, उस समूह से हैं। आप ये अवश्य सोचेंगे, लेकिन मेरा मन बनता है कभी कभार कि मैं ऐसे होनहार युवकों की तारीफ़ करूं जो वास्तव में धैर्य नहीं खोते हैं, एक झुंड के बीच में होने के बाद भी अपने मनोबल को कम नहीं करते हैं। एक कांग्रेस पार्टी में मुझे एकमात्र चेहरा अब राहुल जी का ही दिखाई देता है और नए युवकों में ऐसा साहस बहुत ही कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे आज अतीत के पन्नों पर नज़र जाने का मन हुआ। मैं अपने यहाँ अपने बाबा के साथ अधिकतर समय व्यतीत करती थी और कुछ दिनों में अपना स्वतंत्रता पर्व मन रहा है, तो मैं अपने बाबा की कुछ बात आपसे शेयर करूं। मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे और एमपी का वो ज़िला छतरपुर ज़िला था और छतरपुर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा सिंहपुर होता था जो उर्मिल नदी किनारे बसा हुआ है। मेरे बाबा वहाँ पर बहुत बड़ी पुराने ज़माने में रियासतें होती थी। मेरे बाबा उस क्षेत्र के जमींदार थे और जब अंग्रेज़ों ने उनकी रियासतों पर कब्जा किया तो मेरे बाबा ने सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक संगठन बनाया और उस संगठन का पंचायत बोली जाती थी, अब मीटिंग बोला जाता है। एक बहुत बड़ा पंचायत रखी कि भाई ऐसे कैसे होगा, ये लोग तो धीरे धीरे सब हथिया रहे हैं, हम लोगों को अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए। और मेरे बाबा उसमें सबसे अग्रणी थे। मेरे बाबा ने कम से कम उस टाइम 1000 आदमी भी एक जगह इकट्ठा हो जाना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि कोई साधन नहीं थे, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई बस नहीं थी, कोई टैक्सी नहीं चलती थी, बैलगाड़ियाँ चलती थी और बैलगाड़ियाँ कम से कम मेरे बाबा ने हज़ारों जुटा ली थीं, जिससे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच पाएँ और वहाँ सब लोग आपस में बातचीत करके अंग्रेज़ों का विरोध करने की एक योजना बनाए। लेकिन क्या हुआ, हीरोज को
अंग्रेज को कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ बहुत बड़ा वो मीटिंग होने वाला है, और उन्होंने अचानक ही आक्रमण कर दिया। जैसे ही मीटिंग का तैयारी हो रही थी, उसी बीच पीछे से फायरिंग होने लगी, भगदड़ मच गई। मेरे बाबा के 10-15 साथी पेड़ों पर चढ़ गए और अपने अपने, उस टाइम अस्त्र नहीं होते थे, शस्त्र नहीं होते थे। मेरे बाबा हाथ में एक लकड़ी की गुलेल होती थी, उसमें काली रबड़ लगी रहती थी, और बड़े बड़े जेब में कुर्ते चलते थे पहले, बड़े बड़े जेब में पत्थरों को भर के मेरे बाबा पेड़ों पर चढ़ गए। उनके सहपाठी भी पेड़ों पर चढ़ गए, और वहीं से देखा जब उन्होंने जलियांवाला बाग की तरह कांड किया, तो मेरे बाबा ने पेड़ों पर चढ़कर ही गुलेल से उनको निशाना साधा, और जब अंग्रेज़ों के सिर में वो पत्थर पड़े तो घाव आर के पार होते चले गए। किसी अंग्रेज़ की निगाह पेड़ के ऊपर पड़ी कि ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने हमारे बाबा और बाबा के कुछ साथियों को गोली मार दी, जिससे बाबा लोग पेड़ों से गिर पड़े, और मेरे बाबा के हाथ में 2 गोली लगी हुई थी। तो मेरे बाबा ने वही जख्मी होकर घिसट कर एक नाले में जा गिरे और अपनी रक्षा की। बाद में वो मरा समझ के वहाँ से निकल गए, लेकिन आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो मुझे अपने बाबा की वो ताज़ा यादें मेरे मन को खुश कर रही हैं, और मुझे गर्व है, अनुभव करा रही हैं कि मैं अपने बाबा की पोती हूँ। और मेरे बाबा ने उस क्षेत्र का नाम रोशन किया, और अंग्रेज़ों के किस कदर छक्के छुड़ाए कि अंग्रेज़ों को वो रियासत छोड़नी पड़ी। और मेरे बाबा के आदम साहस से कांग्रेस, उस ज़माने में कांग्रेस ही होती थी, और मेरे बाबा जब तक ज़िंदा रहे तब तक छतरपुर ज़िले में कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी नहीं आई। तो वो समय था। आज मुझे कांग्रेस का एक बारिश, कांग्रेस को अस्तित्व को बचाने वाला एक बारिश नज़र आया, और उसके आदम्य साहस को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का सपोर्ट करती हूँ जो देश के लिए काम करते हैं, और इसी दृढ़ता के साथ सबको जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का काम करें। ऐसी कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में। जैसे हमने मिलकर 1857 से लेकर जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्योंकि मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, और मैं आज भी यही चाहूँगी, सभी लोग एकजुट होकर एक राष्ट्र का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।